चंद्र प्रकाश जी महाराज। माता जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है कि धन्य धन्य मम भाग्य है, हुआ प्रताप तुम्हें आज, पुण्य रूप शुभ दर्श दे रहे ऋषि मुनि जन जी महाराज। ये जब जब भारत भूमि पर, जब जब भारत भूमि पर हुआ पाप का भार, धर्म शास्त्र साक्षी हुआ श्रीमती माता संतोष जी जैसा अवतार। इस भूमि पर ऐसी दिव्य शक्ति विराजमान है, तो धर्म कर्म के कार्य हमेशा होते हैं और होते रहेंगे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन, भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही, यूपी के गाजियाबाद शहीद नगर में। जी हाँ, उस व्यक्ति, उस हस्ती, उस सरोकार के साथ जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ समाज के लिए, संस्कृति के लिए और भारत उदय के लिए समर्पित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य श्रद्धेय सम्माननीय दिव्य शक्ति चंद्र प्रकाश समाधि वाले बाबा की, जिनकी हर वर्ष की भांति इस बार भी 51 समाधि समागम पर लगा राष्ट्रपुत्रों का अद्भुत मेला। उस अद्भुत मेला, उस अद्भुत समागम, उस अद्भुत कीर्तन में स्थानीय विधायक के साथ साथ अनेक गण्यमान्य आकर समाधि वाले बाबा चंद्र प्रकाश महाराज के कद, काम और कार्यकुशलता, उनके सोच चिंतन की अवधारणा को आगे बढ़ाया और सबने माना कि यदि सुसंस्कृत शहीद नगर, सुसंस्कृत यूपी और सुसंस्कृत भारत वाला अखंड भारत चाहिए, तो सचमुच में चंद्र प्रकाश जी के विचार, सोच, चिंतन और उद्देश्यों को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही होगा। आपको बताते चलेंगे, हम सभी के लिए खुशी का विषय रहा कि संस्कृति पुत्र, सनातन संस्कृति के ध्याता और राष्ट्रपुत्र के रूप में जाने जाने वाले महामंडलेश्वर संस्कृताचार्य पंकजानंद शास्त्री के माध्यम से समाधि वाले बाबा का इस बार का समाधि मेला का परम श्रद्धेय और सम्मान के साथ विधिवत सांस्कृतिक हर्ष और उल्लास के साथ विधिवत रूप से कार्यक्रम को किया गया। इस शुभ अवसर पर मीडिया से बात करते हुए संस्कृताचार्य और महामंडलेश्वर पंकजानंद शास्त्री ने चंद्र प्रकाश जी के विचारों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि जब हिम्मत टूटने लगे तो चंद्र प्रकाश जी, जब निराशा छाने लगे तो चंद्र प्रकाश जी, जब अपना भी साथ छोड़ने लगे तो चंद्र प्रकाश जी, खुशी के घर में जब निराशा छाने लगे तो चंद्र प्रकाश जी महाराज के विचार, जब शुभ में अशुभ होने लगे तो चंद्र प्रकाश महाराज जी के बताए रास्ते, जब असफलता की झड़ी लग जाए तो चंद्र प्रकाश महाराज के बताए उद्देश्य और विकल्प। ये हैं सचमुच में चंद्र प्रकाश जी महाराज समाधि वाले बाबा का चमत्कार, तो उनके बताए मार्गों पर चलने, बढ़ने और आगे बढ़ाने से सचमुच में वो दिन दूर नहीं जब भारत बनेगा अखंड, भारत बनेगा विश्व गुरु और भारत होगा हिंदू राष्ट्र। ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य उदय हुआ है आज, जो श्रीमती डॉक्टर संतोष शर्मा जी के सानिध्य में एवं श्री सुदेश शर्मा जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ। और ये आप स्थान देख रहे हैं जो स्वामी श्री ब्रह्मलीन चंद्र प्रकाश जी का स्थल है, इस मंदिर की नींव रखी थी और आज उनका 51वां उत्सव हुआ है। तो उन्हीं के कार्यक्रम में हम सब जो लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसमें पावन चरित्र गुरुदेव भजन, माँ भगवती का भजन संध्या एवं भक्तों ने बहुत उल्लास से बनाया।
दिल्ली में तो आपका नाम है ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर सुदेश जी द्वारा बुलाए जाना क्या मायने रखता है? जी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिवस है, जो समय समय पर हमको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और हृदय की गहराई से माता जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इनका आशीर्वाद हम पर बना है। क्या लगता है कि श्री श्री 1008 चंद्र प्रकाश जी का जो कहीं न कहीं सोच, चिंतन और सिद्धांत है, जिस तरह की दिल्ली, यूपी और भारत, उस दरमियान आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, शरीर तो जन्मता मरता रहता है, परंतु आत्मा है वो अजर अमर है, अविनाशी है। आज महाराज श्री जी की आत्मा बहुत दिव्य आत्मा थे वो, और उनके हमारे बीच में भी आज उनकी आत्मा यहाँ सम्मिलित हुई, उनने अपना सबको आशीर्वाद दिया। जी, तो इस बार का जो 51 जो है समागम हुआ, वो कैसे पिछली बार से अलग लग रहा है? ये तो भक्तों का प्रेम है, प्यार है, उल्लास है। जिस तरह से सुंदरकांड पाठ के साथ साथ लजीज भंडारे का भी मैं देख पा रहा हूँ कि आयोजन हुआ। जी, ये सब भक्तों की कृपा है और भक्तों के सहयोग द्वारा और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जी, आपकी तरफ से एक मैसेज क्या हो सकता है धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति के लिए? यही है कि आप सब धर्म की ओर आकर्षित हैं, और धर्म से ही हम सबका कल्याण है, और हम सबका धर्म से ही उद्धार होगा। आपको कौतूहल को शांत करते हुए मैं डायरेक्टली चलता हूँ यहाँ के स्थानीय विधायक जी, जिन्होंने उनके बताए मार्गों पर चलने, बढ़ने और यूपी को एक अव्वल राज्य बनाने का जो बीड़ा उठाया है अपनी गिलहरी भूमिका के तहत, उसमें लग रहा है कि चंद्र प्रकाश जी का जो मकसद, मीनिंग और मायने था, उनको ये जमीन पे उतारने के लिए अपनी गिलहरी भूमिका के साथ बढ़ रहे हैं। और लगता है कि सचमुच में वही कहीं न कहीं मीनिंग है मोदी जी का, योगी जी का और विधायक जी का। तो मैं डायरेक्ट विधायक जी के पास चलता हूँ, क्या कहते हैं आज के दिन, आज के दरमियान, आज का मकसद, आज का मीनिंग। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शहीद नगर के अंदर डॉक्टर संतोष जी द्वारा, डॉक्टर प्रदीप द्वारा, लक्की द्वारा, इनके पूरे परिवार द्वारा शहीद नगर में ये जो मंदिर पर प्रतिवर्ष अनेकों वर्षों से चलता रहा है भंडारे और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसमें प्रत्येक वर्ष मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं बाबा से यही कामना करता हूँ कि बाबा जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब, इनका पूरा परिवार ये यहाँ भंडारा और ये कीर्तन कराता है, ये फले फूले आगे बढ़े और इनके ऊपर से मैं अपनी कृपा बनाए रखें। इसी में एक बहुत बड़े विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें क्षेत्र की समझ जनता आती है, यहाँ बाबा का आशीर्वाद लेती है और अनेकों भक्तगण उस कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से चला रहा है, ये आगे भी इसी प्रकार से चलता रहे, यही कामना करता हूँ। विधायक जी, जिस तरह से कला, साहित्य और संस्कृति के लिए आपका राज्य जाना जा रहा है, आपका काम, कद, कार्यकुशलता जाना जा रहा है, उस दरमियान क्या लग रहा है कि संतोष जी दोनों बहनें जिस तरह से काम कर रही हैं अपने पूरी फैमिली और धर्म कद और सामाजिक कद और राष्ट्र का जो कद है, उसके दरमियान आपको क्या लगता है कि आपका काम कहीं न कहीं ये दोनों बहनें, इनकी फैमिली आसान कर रही हैं? इनकी जो फैमिली है लगातार धार्मिक और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और ये मैं कामना करता हूँ कि सदा ऐसे ही चलते रहे और इनका कद समाज में जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता है। जी, एक मैसेज जो अगर चंद्र प्रकाश जी के सपनों, संकल्पों को अगर मानते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं, चाहते हैं कि वो दिन वो उसमें आए, तो उसके लिए कोई व्यक्ति क्या करे? जो उनके सपने थे, जो उनके एक विचार थे, उनका एक यही सपना था कि एक बढ़िया मंदिर हो, उस मंदिर की देख रेख वो इन दोनों बहनों द्वारा, डॉक्टर संतोष जी द्वारा, प्रदीप जी द्वारा, बाबू जी द्वारा, लक्की द्वारा, इनके पूरे परिवार द्वारा की जा रही है। उनकी आत्माओं को भी भगवान शांति दे, आगे इसी प्रकार से चलता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। ये थे आपके हमारे सबके चहते हर दिल अजीज विधायक जी, जो सचमुच में योगी जी के संकल्पों को एनसीआर में फैला रहे हैं, और सचमुच में शहीद नगर के लोग बहुत गदगद हैं, जो योगी जी ने ऐसा अनमोल रत्न मोदी जी के संकल्पों के बीच अखंड भारत, अखंड विश्व के दरमियान कहीं न कहीं चंद्र प्रकाश जी का जो उद्देश्य है वो फलता फूलता नजर आ रहा है। किसी ने सही कहा है कि पूत सपूत तो किम धन संचय, पूत कपूत तो किम धन संचय। जब चंद्र प्रकाश जी जहाँ भी होंगे और जिस तरह से संकल्पित होंगे कि हमारी बेटी संतोष और सुदेश और उनका संकल्प, उनका भरा पूरा बगिया, क्या जूही, क्या चमेली, क्या गेंदा, और मतलब एक फलता फूलता वो परिवार और उनके संकल्प, तो सचमुच में ये पंक्तियाँ सचमुच में संतोष जी पर सही उतरता है। और एक ऐसी बेटी जो संकल्पों से संकल्पित होकर इस शहीद नगर को ही विधायक जी के साथ मिलकर अकेले चले थे और कारवां बनता गया। तो मैं डॉक्टर संतोष जी के पास चलता हूँ। जैसा नाम संतोष, वैसे संतोष के साथ शहीद नगर, संतोष के साथ यूपी और संतोष के साथ भारत, कैसे किस तरह से, क्योंकि विधायक जी आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप सहयोग दें,
कला साहित्य और संस्कृति को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए। जी संतोष जी। मैं तो सभी अतिथिगण, जी सब अतिथिगण और अपने अपने भाई बहनों का भी, और जो मेरे साथ जो सरदार भाटी जी खड़े हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से मतलब इनके लिए यही कामना करती हूँ कि ये हमेशा आगे उन्नति के रास्ते पर बढ़ते रहें और ज़्यादा दिन पर दिन प्रतिदिन और ज़्यादा प्रगतिशील हों, और अपने इस गाज़ियाबाद में तो क्या लखनऊ तक जिनका नाम रोशन हो और पूरे भारत में नाम रोशन हो, और इनके सानिध्य में ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। जी, जी। सरदार भाटी भाई के सानिध्य में ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, और मेरे पर उनका हमेशा ही हाथ रहा है। और मैं चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ, और उसकी सभी जो गरीब जो मरीज़ हैं, यहाँ के जो गरीब पेशेंट्स होते हैं, उनको मैं बिना उसके ही उनसे बिना फीस लिए ही उनकी सेवा करती हूँ। और 75 से ये सब चला आ रहा है। अभी से 51वां ये सत्संग का 51वां ये गुरु जी का कीर्तन, भजन और भंडारा था, और ये सब भाई की कृपा से ही सारा चल रहा है। मुझे तो इनका बहुत सहारा है। भाटी जी का जिस तरह से सहयोग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, हाँ। तो क्या लग रहा है कि इनका लखनऊ पहुंचना जरूरी है? ये लखनऊ में तो ये मंत्री बने, मैं तो इनके लिए दिल से आशीर्वाद देती हूँ, मंत्री बने। तो क्या लग रहा है कि आज के समय में जब विधायक आदमी बनता है हाँ। तो तामझाम बढ़ जाता है, लेकिन इनके अंदर सादगी है, शालीनता है। बहुत शालीनता है इनमें, कोई मतलब इस तरह का ऊपरी दिखावा नहीं है। जी, एक लास्ट सवाल। बेटी के बारे में लोग मानते हैं कि भ्रूण हत्या जैसे शब्द उनसे जुड़ जाता है, हाँ। लेकिन डॉक्टर संतोष और डॉक्टर सुदेश से जब हम मिलते हैं तो लगता है कि सबको ऐसी बेटी मिले। तो कहीं न कहीं आपने जो है पापा की गरिमा को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे बाबा ऐसे थे गुरु महाराज, जिनके पूरे भारत में मंदिर हैं। एक श्रीनगर में मंदिर नहीं, पूरे भारत में मंदिर हैं, और वो स्वामी चंद्र प्रकाश जी के नाम से प्रसिद्ध थे, और बड़ी दूर दूर से उनके पास गरीब जनता, बड़े बड़े पैसे वाले से साहूकार उनके चरणों में पड़े रहते थे, और उनका सभी वो निस्वार्थ भाव से, और किसी से कभी कोई पैसा नहीं लेते थे, और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते थे। तो आपकी तरफ से एक मैसेज क्या हो सकता है कि चंद्र प्रकाश जी को सम्मान देते हैं, तो सम्मान का क्या मैसेज? वो तो हमारे लिए एक गुरु भी हैं, पिता भी हैं, और उन्हीं का हमारे सिर पर हाथ है, जिससे हम आगे दिन प्रतिदिन आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। उन्हीं की असीम कृपा है, और उसी की असीम कृपा बीच में दोनों बेटी नहीं, एक फलता फूलता परिवार आज गदगद है पूरा। और भाटी जी ने जिस तरह से दिल की बात, मन की बात योगी जी के माध्यम से अपनी बात रखी है कि किस तरह से यूपी संकल्पित है, गाजियाबाद संकल्पित है, शहीद नगर संकल्पित है चंद्र प्रकाश जी के सपनों और सिद्धांतों के साथ। और गुरु महाराज की जय, और माई मेरी सतियां जो माता